अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स ले रहे हैं और ये हमारा मॉड्यूल चल रहा है फैक्ट्स और वार ऑन कैश के ऊपर। इसी सिलसिले को इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वार ऑन कैश के ऊपर। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, मगर पिछले 10 सालों में दुनिया ने नकदी कैश के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है, क्योंकि कैश में की गई ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना या ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप देखिए पाकिस्तान के तनाज़ुर में, तो एफएटीएफ ने जो हम पे अभी बहुत सारी चीज़ें का इतलाक किया है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई हैं। उसमें एक बात ये भी है कि सोना खरीदें या बेचें और कैश ट्रांज़ैक्शंस को कम से कम किया जा सके, ताकि पैसे को हम ट्रेस कर सकें। मुल्की सतह पर जराए-पेशा अफराद का ये महबूब मशगला है, इसलिए मुल्क बड़े करेंसी नोट नहीं छापते। $1 मिलियन का वज़न सिर्फ 10 किलोग्राम या 22 पाउंड होता है। जराए-पेशा अफराद सालाना $2 ट्रिलियन इधर से उधर करते हैं। आप कैशलेस ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो हर चीज़ रिकॉर्ड होगी और थर्ड पार्टीज़ मसलन बैंक वगैरह ट्रांज़ैक्शंस पर फीस भी लेंगे। अमेरिका में कुछ पॉलिसी बनाने वाले माहिरीन काफ़ी अरसे से 50 और $100 के नोट को ख़त्म करने की तजवीज़ दे रहे हैं। अभी 2014 में सिंगापुर ने 10,000 का जो नोट था, उसको यकसर ख़त्म कर दिया है। स्वीडन ने दही इलाकों से एटीएम मशीन तदरीजन हटाना शुरू कर दिए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश इस्तेमाल ना करें। जनूबी कोरिया ने 2020 तक मुल्क को कैशलेस बनाने का अहद किया हुआ है, यानी कि अगले साल से पूरी जनूबी कोरिया में आप कैश को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कैश को कुछ खरीद ही नहीं सकते। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर रात 9 बजे के बाद कैश नहीं लिया जाता और कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। फ्रांस ने 1000 पाउंड से ज़्यादा की जाने वाली ट्रांजैक्शन कैश में करने पर पाबंदी लगा दी है। वेनेजुएला ने 100 बोलीवार का नोट मनसूख कर दिया है। यूरोप ने पिछले साल 2018 में 500 पाउंड के नोट की सर्कुलेशन बंद कर दी थी। ग्रीस ने किसी भी शहरी को 15,000 पाउंड से ज़्यादा कैश रखने पर पाबंदी लगा दी है और ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे भी इस मद में काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में इंडिया ने 500 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाई, तो कुल सर्कुलेशन से 86% नोट खारिज हो गए। एक शख्स सिर्फ 4,000 रुपए तक तब्दील करवा सकता था कैश में। इंडिया में 50% लोगों का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस ऐलान के बाद खुदकुशी और कतारों में दम घुटने से 112 लोगों का इंतकाल हुआ। इन इकदामात की वजह से सिर्फ 2015 में दुनिया ने 426 मिलियन ट्रांजैक्शन कैशलेस की, मगर आज भी दुनिया की 85% ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कैश पर ही मबनी होती हैं। हमने देखा कि वार ऑन कैश से क्या फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा हुकूमत को होता है कि पैसे ट्रेस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि जो व्हाइट मनी होती है उसको रिकॉर्ड होता है और ब्लैक मनी लोग इतनी ज़्यादा आराम से यूज़ नहीं कर सकते। उम्मीद है ये छोटे-छोटे क्लिप्स, ये छोटी-छोटी मालूमात आपको समझ में आ रही होंगी। इनको हम किस तरीके से ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों हुई, ब्लॉकचेन को हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ये बातें जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो तमाम छोटे-छोटे बिट्स एंड पीसेज़ हैं, ये जिसका पज़ल की तरह है, ये सारे आपस में जॉइंट हो जाएँगे और आपको समझ में आएँगे कि ब्लॉकचेन के फ़ायदे क्या हैं। अगर हमें अभी एक्जिस्टिंग करेंसी के नुकसानात ही नहीं पता होंगे, तो हम फ़ायदों को एप्रिशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए तमाम बातें आपसे की जा रही हैं। लेक्चर्स और ये मॉड्यूल्स देखने का शुक्रिया। ये फैक्ट्स वाला मॉड्यूल आज यहाँ पर ख़त्म होता है। लोगों आपको देखने का शुक्रिया और अब उम्मीद है कि आप इस कोर्स को जारी रखेंगे और हम अगले मॉड्यूल से इंशाल्लाह ताला ब्लॉकचेन शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।